एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मेरी सुबह हुई लगभग 4 बजे और जैसा कि सभी को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम जो कि आपका चयन परीक्षा का एग्ज़ाम है वो केवल 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। तो मैंने अपनी 40 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है कि मुझे 40 दिन एक हार्ड चैलेंज लेके अपने खुद से, और मैं सुबह उठूँगी और थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी मैं सुबह उठने के बाद पानी वानी पीने के बाद बैठ गई थी अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में। और जैसा कि सभी को पता है कि देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ एमपी में। तो सुबह मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं नहा वहा के जल्दी पूजा करने, क्योंकि सावन चल रहा है तो उसके बाद पूजा पाठ भी बनता है। और बच्चे हैं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक मदर भी हूँ 2 बच्चों की, तो मुझे उनको भी देखना होता है। तो सुबह का टाइम अपना जो भी होता है सारा कुछ काम एक हाउसवाइफ को फिनिश करना पड़ता है। और मैं आ गई छत पे पूजा करने भगवान के। इस टाइम थोड़ा सा मैं पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ, मिट्टी के शिवलिंग, और उनकी अच्छे से पूजा करती हूँ। और जैसा कि सभी को पता है, बात करें एमपी टेट की, जिनका भी डीएलएड है वो शायद फॉर्म आज से 18 जुलाई से, जो कि आपके चयन परीक्षा सिलेक्शन एग्ज़ाम के फॉर्म भरने थे वो भरना चालू हो गए हैं। और जिनका भी डीएड है शायद वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनका डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका 1 अगस्त के पहले रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे, अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो बेचारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है और काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन भी करी है। एक टाइम दे देते हैं, 1-2 साल अपना किसी भी स्टडी को देना, फिर हाथ में कुछ नहीं लगना, तो एक बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका डीएलएड है और सेकेंड ईयर है, अभी तक उनका रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो अगर जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है तो वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना वो पेपर नहीं दे पाएंगे। और इतना जल्दी सिलेबस जारी करना और 1 महीने के अंदर पेपर लेना, तो थोड़ा सा पेपर सिलेबस भी पूरा चेंज हो गया है, जो कि एमपी टेट वर्ग 3 का है। तो वो टोटल पूरा सिलेबस आपका अलग हो चुका है। उसके बाद से आपको प्रिपरेशन करनी है, हर एक चीज़ कवर करना है, मतलब नया सिलेबस फिर 45 दिनों में कवर करना एक चैलेंज जैसे है कि आपको शुरू से हर चीज़ें पढ़नी है। एक 10th लेवल का सब कुछ सारा कुछ दे दिया है, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम ही है। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो परेशान हैं कि डीएलएड है, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ईएसपी है, इनका ऐसे ही है, इनका बस नाम मात्र का पेपर लेना कहलाता है कि पेपर हो जाए, बस हम अपना पूरा कर दें किसी भी तरह। बाकी बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी है, कैसे वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप क्या प्रॉब्लम फेस करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों का फ्यूचर दांव में लगा होता है। बहुत से लोग एज क्राइटेरिया क्रॉस कर जाते हैं, जिनका एक टीचर की वैकेंसी को वेट करते करते कि कब टीचर की वैकेंसी आएगी, और डीएड करने के बाद बस वहीं टीचर की लाइन में ही फंस के रह जाते हैं कि बस इसी की प्रिपरेशन करनी है और इसी की तैयारी करनी है और टीचर बनना है, और टीचर भी नहीं बन पाते और एक एज भी निकल जाती है, सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि एसबी का ऐसा नाटक हो चुका है कि वर्ग 2 में सभी लोगों ने देखा है कि नाम मात्र का इन्होंने वैकेंसी निकाली, उसके बाद भी पेपर इतना हार्ड दे दिया कि चलो ठीक है, वर्ग 2 का गया तो गया, वर्ग 3 में प्रिपरेशन कर लेंगे। तो वर्ग 3 का ऐसे हुआ कि इतना ज़्यादा सिलेबस अभी जारी करना, फिर उसका 40 से 45 दिनों में कवर करना। तो मैंने बिनर्स का ही अपना जो भी कोर्स लिया था, उसमें सभी को पता होगा कि जिन्होंने बिनर्स का लिया है कि उसमें आपका सिलेबस अपडेट हो चुका है। आदित्य सर भी आपकी मैथ ही क्लास लेने लगे हैं, तो सभी कोई अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, जो भी आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि पेपर का कुछ भी ठिकाना नहीं किस लेवल का पेपर आता है। 10th लेवल का मान के जितनी भी बुक्स हो आप एनसीईआरटी हैं 10th के लेवल तक की, आप सारी कवर करिए। और मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो भी मैं आदित्य सर की ही क्लास लेती हूँ मैथ के लिए भी, और मैं बिनर्स का ही कोर्स ली थी, तो बिनर्स से ही मैं पढ़ रही हूँ अभी भी। और जो भी क्लासेस हैं, केवल अभी बुक्स भी कोई ऐसी आई नहीं जिसमें सारा सिलेबस आपका कवर हो, तो सिर्फ ऑनलाइन स्टडी के ही डिपेंड हैं कि ऑनलाइन स्टडी में जो भी पढ़ाई हो रही है उसी पे डिपेंड रह के ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका ऐसे कहाँ से पढ़ लें, क्या पढ़ लें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बाकी चीज़ें तो ठीक है, लुसेंट की बुक में हैं तो उनसे कवर हो जाएगा। और भी जो भी आपकी साइंस